एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। पिछले वीडियो में फ्लाई एश के ऊपर बातें की थी हमने, तो अभी इसमें बात करेंगे कि फ्लाई एश मिलता कैसे है। फ्लाई एश ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को फ्लाई एश लेने के लिए थर्मल पावर प्लांट से की कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसका बहुत सिंपल प्रक्रिया है, अगर जानकारी हो तो। जानकारी नहीं होने से लोगों में एक भ्रम है कि फ्लाई एश मिलने में परेशानी होती है। इसी की वजह से सवाल उठ जाता है कि फ्लाई एश मिलेगा ही नहीं, इतना फ्लाई एश ब्रिक मशीन लग जाएगा तो कैसे मिलेगा। तो प्रक्रिया के ऊपर कि कैसे फ्लाई एश मिलना है। फ्लाई एश मिलने के लिए बहुत सिंपल प्रक्रिया है। एनटीपीसी के साइट पर आप ऑनलाइन पेपर अपलोड करवा सकते हैं, किसी से भी या खुद भी कर सकते हैं। पेपर जो है, मशीन का बिल लगता है, आपका टैक्स इनवॉइस लगता है, आपका जीएसटी नंबर लगता है, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, बैंक का आईएफएससी कोड लगता है, और एक लेटर हेड पे आपको एक एफिडेविट लिख के देना होता है कि हम इसका माने हमारे मशीन में हम इतना पर डे प्रोडक्शन करेंगे, और बिजली बिल भी लगता है उसके लिए, और पर डे हम इतना फ्लाई एश ब्रिक बनाएंगे। और इसमें गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है कि कम से कम आपको मोर देन 50% आपको टोटल रॉ मटेरियल का फ्लाई एश यूज करना होता है आपके ब्रिक में, तभी गवर्नमेंट उसको फ्लाई एश ब्रिक मानती है। तो आप 50%, 55%, 60%, 70% कुछ भी लिख के दे सकते हैं। आपको उस हिसाब से फ्लाई एश की पर डे कितना आपका कंजप्शन होगा, उसके हिसाब से आपको महीने का एक कोटा अलॉट किया जाता है। पेपर अपलोड हो जाने के बाद अब वो प्रक्रिया हम लोग आपको बता देंगे, टोटल एग्जैक्ट क्या क्या पेपर लगता है वो। तो पेपर अपलोड हो जाने के बाद आपके यहाँ विजिट में आएंगे एनटीपीसी वाले लोग कि आप फ्लाई एश रखने का व्यवस्था आपने क्या किया है। फ्लाई एश में दोस्तों चूँकि मरकरी भी होता है, जो हैवी मतलब ये होता है, मेटल होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, ये अगर आप इसको मिट्टी के ऊपर रख देते हैं ना, तो ये मरकरी पानी के नीचे चला जाएगा, और पानी के नीचे जाने के बाद उसको दूषित करता है, तो उससे समस्याएं होती है। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम होगा पानी निकालने के बाद वहाँ से। तो इसके वजह से जैसे पानी में नेचुरली आर्सेनिक पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ऐसे ही फिर ऊपर से हम मरकरी भी डाल देंगे। तो सरकार ने फ्लाई एश को स्टोर करने के लिए नीचे कम से कम आपको मिट्टी से कनेक्शन ख़त्म करने के लिए कम से कम ब्रिक का सोलिंग करना पड़ेगा। उसके ऊपर प्लास्टर का मसाला पतला पतला डाल के एक ऐसा चट्टा जैसा बना के उसके ऊपर आप फ्लाई एश स्टोर कर सकते हैं, और हवा में ना उड़े इसके लिए कवर्ड जगह पर, कवर्ड शेड के अंदर, या चाहे नहीं तो कम से कम मोटा तिरपाल से उसको ढक के रखना पड़ता है ना। तो ये सब व्यवस्थाएं आपको बनानी होंगी उनके विजिट के पहले, और उनको दिखाना होगा, और वो आपको फ्लाई एश लिंकेज दे देंगे। अब आप वो लिंकेज किसी ट्रांसपोर्टर को दे देंगे, या आपके पास अपनी खुद की गाड़ी होगी तो आप वहाँ से खुद से अपना फ्लाई एश कैरेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर या किसी दूसरे के थ्रू जब आप फ्लाई एश लेते हैं, जब तक आपका लिंकेज नहीं बना होता है तो महंगा मिलता है। लोग 300, 400, 500 रुपये टन पे कमा के आपको फ्लाई एश पहुँचाते हैं। फ्लाई एश का कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है, 1 रुपये मीट्रिक टन का आपको बिल आएगा हर महीने। 300 टन आपने लिया तो 300 रुपये ही आपको देना है, लेकिन वहाँ अंदर हैंडलिंग के नाम पे 50 रुपये टन लोग लेता है, और आपका गाड़ी जो भी ट्रांसपोर्टेशन आपके साइट तक लाने में, ढुलाई में लगता है, आपकी अगर खुद की गाड़ी होगी तो वो खर्चा आता है। तो फ्लाई एश दोस्तों ऐसे ही मिलता है। फ्लाई एश मिलने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, अभी सिस्टम सब कुछ सीमलेस नहीं हुआ है, तो लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी का अभाव है, और इसके लिए बिहार सरकार, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उद्योग विभाग मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव संस्था के साथ। फ्लाई एश रिसोर्स सेंटर बना रही है, जिसमें इस तरह के एंटरप्रेनर्स के समस्याओं को मतलब ये किया जाएगा, अटेंड किया जाएगा, और उनको फ्लाई एश लेने में समस्या हो या चाहे किसी भी तरह का, मतलब हर तरह का इस बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे हम लोग एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे कर रहे हैं, ऐसे सरकार भी इसको इनिशिएट कर रही है फ्लाई एश रिसोर्स सेंटर के नाम से। तो हम लोग भी उसके एक स्टेक होल्डर हैं। तो फ्लाई एश के बारे में बताना था कि क्या प्रक्रिया है, बहुत ये नहीं है, लेकिन हाँ, आपको किसी न किसी जानकार लोगों की गाइडेंस में ही करना पड़ता है, क्योंकि खुद को तो मालूम नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग ये सर्विस देते हैं अंडर वन रूफ। हम लोग टोटल सॉल्यूशन देते हैं, फ्लाई एश लिंकेज भी करवाते हैं, आपको सारा पेपर वेपर ये सब, लोन रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ का हम लोग आपको हेल्प करेंगे। मशीन सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, मशीन लगाने में, इंस्टॉलेशन में, प्लानिंग में, स्टडी में, हर जगह पे आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और वही हमारी कंपनी करती है, इंजीनियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करेंगे, बाकी बात अगले वीडियो में।